हेलो दोस्तों, साइबर सूत्रा में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा। मैं 22 साल से साइबर सिक्योरिटी में हूँ, हमेशा प्रोडक्ट कंपनीज़ में काम किया है। आप लोग मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देख सकते हैं। और मैं ये पॉडकास्ट काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पीछे एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं कहाँ बिज़ी था, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नया एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज है पहला एपिसोड रीस्टार्ट के बाद। आप इसको सीज़न 2 कह सकते हैं। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बिल्ड करना है। ओके, बाय द वे, जब मैंने करियर चालू किया था, साइबर सिक्योरिटी नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। हम लोग उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते थे। और इनफैक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत कम लोगों को पता था। मैंने एक अंकल को बताया था मेरी सिक्योरिटी में जॉब लगी, तो उन्हें लगा था कि मैं गार्ड बन गया हूँ। ओके, तो ये स्टोरी है। बट विद दैट आज की हम चालू करते हैं। तो आज हम 4 बातें कवर करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों चाहिए, कैसे इसमें काम करना है, और इस सब नॉलेज को हम एक्शनेबल कैसे करें, उसको यूज़ कैसे करें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी है क्या? एसेंशियली एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी के या इंडिविजुअल्स को, आप लोगों को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को साइबर अटैक से बचाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, रूल्स, पॉलिसीज़ और प्रोसेस लगते हैं। ओके, तो इट्स ए डिसिप्लिन। ओके, अब इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि आजकल और ये हमेशा से आईटी सिस्टम्स चाहिए बिजनेसेस को रन करने के लिए। अगर आप एयरलाइन है, आप हॉस्पिटल है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आईटी सिस्टम चाहिए, इंक्लूडिंग और मोबाइल फ़ोन, है ना? तो उसमें एसेंशली आईटी सिस्टम्स क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, लोग होते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई खाना डिलीवर करने वाली ऐप है, उसको कर रहे हैं, तो उसके कस्टमर्स आप हैं, तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खाना डिलीवर की ऐप बना रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा सेफ रखे, कस्टमर्स का डेटा सेफ रखे। अपनी ऐप को 24 घंटे रन करना है, उस पे वो अटैक नहीं हो जानी चाहिए ताकि उनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट ना आए। ठीक है? तो ये सारा काम तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स प्लेस में ना हो। और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, बट हम फोकस सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स पे करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू समरी, क्या चाहिए? तो जैसे कोई ऐप बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, कोई इसको रन कर रहा है, और रन करते हुए को सेफ होनी चाहिए, है ना? ऐसे तो बिल्ड और टेस्ट करते हुए भी सेफ होनी चाहिए एज ए साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, मगर रन करते हुए तो मैंडेटली सेफ होनी चाहिए। ओके, साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप जब से ऐप बना रहे हैं तब से आप साइबर सिक्योरिटी इन्फोर्स करिए। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। ओके, तो अब ये तो हमने समझ लिया कि साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए, और अब हम समझते हैं कि करी कैसे जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स। जैसे एग्जांपल, खाना ऑर्डर करने वाली ऐप में किसी ने एक पॉलिसी बनाई कि मेरी जो ऐप है वो 100% अप रहेगी, उसको कोई हैक नहीं होना चाहिए, मेरे सारे सर्वर हर वक्त काम करेंगे। पॉलिसी बन गई, ठीक है? सब बहुत हाई लेवल बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा उसके लिए फिर वो रूल्स, प्रोसेसेस बनाएंगे कि कैसे हम इंश्योर करें कि वो हमेशा अप रहे, कैसे उस पर अटैक हो तो उनको रोका जाए। ओके, और अगर अटैक हो गया तो क्या करना है। ओके, और मैं अगेन हाई लेवल रख रहा हूँ प्रोसेस। अब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए साइबर में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप मेरी अगर पॉडकास्ट वीडियो पे फॉर्म में देख रहे हैं, तो मैं आपको एक स्पेंडिंग दिखा रहा हूँ गार्टनर से, जो 2022 की है। गार्टनर नाम का एक एनालिस्ट है जो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाता है। तो उन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है की मार्केट है, ठीक है? और वैसे वो कई सारी मार्केट्स बताते हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी के जो सेगमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी देते हैं, जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज, कंज्यूमर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और मैं इनका ब्रेक डाउन करूँगा एक एक करके, ठीक है? मेरी इंग्लिश पॉडकास्ट पे ऑलरेडी इन सारी टेक्नोलॉजीज का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो वहाँ भी जाके आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे सबटाइटल भी ऑन करके आप सुन सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग बैक टू स्पेंडिंग। तो इस तरह के जो मेजर काम होता है ना, कि उस पैसा साइबर सिक्योरिटी का कहाँ जाता है, उस सॉफ्टवेयर में जाता है जो आपके ऐप या डेटा को सेफ रख रहा है। ठीक है? तो जैसे मैंने एप्लीकेशन सिक्योरिटी का एग्जाम्पल लिया था, उसमें जो है करीब हर साल 24% के करीब ग्रोथ हो रही है, पैसा उसमें जा रहा है। क्लाउड सिक्योरिटी में अराउंड 26-27% की हो रही है।
डेटा प्राइवेसी में 17% के करीब हो रही है, डेटा सिक्योरिटी में 14.2% हो रही है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में 15% हो रही है। तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स हैं उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चलते हैं और उसको सिक्योर करना पड़ता है ताकि वो डाउन ना हो जाए, उन पे अटैक ना हो जाए, और इसीलिए उन पे पैसा जाता है। और इसी तरह के जो रोल्स हैं, नौकरियां हैं, वो सारी इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ के अराउंड होती है, इनको कॉन्फ़िगर करने के अराउंड होती है, ऑपरेट करने के अराउंड होती है, इनके अराउंड प्रोसेसेस बनाने के लिए होती है। ओके, तो ज़्यादातर जॉब्स इस तरह से आती हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट होते हैं जो सिक्योरिटी करते हैं उनमें क्या क्या हाई लेवल सेगमेंट्स हैं। ओके, तो जो सबसे पहले जो पीपल सिक्योरिटी में आते हैं, जिसको मैं एंड यूज़र सिक्योरिटी भी कहता हूँ, उसमें आते हैं आइडेंटिटी सिक्योरिटी, या इसको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट डोमेन भी कहा जाता है। तो जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और ये एक स्पेस है, जैसे जैसे आइडेंटिटी मैनेजमेंट स्पेस है, आइडेंटिटी सिक्योरिटी एक स्पेस है, तो आप अपना पूरा करियर इसी पे बना सकते हैं। ओके, आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। मैं जनरलिस्ट हूँ, मैं हर टेक्नोलॉजी समझता हूँ आमतौर पे, और मुझे हाई लेवल हर टेक्नोलॉजी पता है क्योंकि मेरा रोल वैसा है, मैंने वैसा रोल बनाया है अपना। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप आई एम किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप डीप बन जाओ, तो मैं उसमें भी अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ। राइट, अगर आपको हाई लेवल पता है, आपको बेसिक फ्रेमवर्क पता है किस डोमेन में कैसे पढ़ना है, तो आप उस डोमेन में आप अपना एक्सपर्टीज़ बना सकते हैं। तो अगेन कुछ लोगों को डोमेन्स पसंद आते हैं, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई आइडेंटिटी स्पेशलिस्ट है, कोई डेटा स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है मेरी तरह। तो डिपेंडिंग ऑन आपके इंटरेस्ट आप बन सकते हैं। ओके, तो गोइंग बैक टू आइडेंटिटी सिक्योरिटी अगेन, तो उसमें स्पेस है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी गवर्नेंस एंड एनालिटिक्स। आई एम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है? यूज़र, नया किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया या नया कस्टमर आया है, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, उसको सिक्योर एक्सेस कैसे देनी है। आइडेंटिटी गवर्नेंस और एनालिटिक्स होता है कि उस अगर किसी को एक्सेस मिल गई तो क्या काम कर सकता है, क्या अलाउड है उसको एप्लीकेशन में करना। जैसे मैं एक वही खाने वाली फूड ऑर्डरिंग वाली ऐप की बात कर रहा हूँ, तो किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया तो वो क्या ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, वो ऑर्डर देख सकता है उस ऐप पे। उसके अलावा वो क्या कर सकता है उस कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी आईटी कोई भी एक जो कंपनी है वो बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, तो हर एम्प्लॉय हर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एचआर वालों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है एचआर सॉफ्टवेयर के लिए, जो लोग आईटी सर्वर मैनेज कर रहे हैं उनको सर्वर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम करना है, ईमेल सबको यूज़ करना है। राइट, तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी में रोल क्या है, सबके अपने अपने डिफाइन होती हैं कि उनके एक्सेस क्या मिलेगी, उनको राइट्स क्या मिलेंगे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, और वो आइडेंटिटी गवर्नेंस सॉफ्टवेयर का काम होता है उनका ट्रैक रखना। फिर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट एक थर्ड कैटेगरी होती है जो बहुत पॉपुलर होती है, जिसमें सुपर यूज़र जिसको हम कहते हैं, या यूज़र्स जिनको ज़्यादा एक्सेस है, वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और उसको रिकॉर्डिंग कैसे होगी। ठीक है, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल की, एम्प्लॉयज़ सिक्योरली सिस्टम कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे आमतौर पे आप लोग पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या आपका फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, पासवर्ड एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फिंगरप्रिंट सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट चलेगा, लेकिन अगर आप अपने पासकोड अपनी मम्मी को या पापा को या भाई बहन को बता दिया तो वो लोग भी उसको पासकोड से एक्सेस करते हैं, लेकिन आपका फिंगरप्रिंट सिर्फ आप कर सकते हो। ओके, तो मूवीज़ में आपने देखा होगा कि आँख का स्कैन कर दिया और वो फ़ोन अनलॉक कर दिया या फिंगरप्रिंट ले लिया, तो ये ज़्यादा सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है। अगेन ब्रेकडाउन करेंगे आगे जाके। इसके अलावा एम्प्लॉय के अलावा आजकल डिवाइसेस भी आ गए हैं, सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात कर रहा है। ओके, स्पेशली एआई साइड में, तो इनको नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, और इसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा इशू है जो आइडेंटिटी सिक्योरिटी में चलता है। ठीक है, गोइंग बैक टू एंड यूज़र सिक्योरिटी में और क्या डोमेन होते हैं? ईमेल सिक्योरिटी है, ताकि ईमेल सिक्योर रहे, कोई स्पैम ईमेल ना आ जाए, जिससे कोई अपने पासवर्ड या पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। उसके अलावा जो एंड यूज़र का सिस्टम की, जिसको हम होस्ट सिक्योरिटी भी कहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स और एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म, सिक्योर एंटरप्राइज ब्राउज़र है। मैं ये टर्म सारी बता रहा हूँ ताकि आपको डोमेन समझ में आए। ओके, हर टर्म को आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उस पर करिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है हाई लेवल आपको स्पेस समझने के लिए, ताकि आपको ये लगे कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा स्पेस है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो स्पेस है वो नेटवर्क सिक्योरिटी का स्पेस है, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क फायरवॉल्स होती हैं, नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एसएससी होता है जो सिक्योरिटी सर्विसेज को ऑन क्लाउड देता है।
थर्ड जो मेन है वो है क्लाउड सिक्योरिटी, जिसमें क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म आते हैं जो सर्वर्स को सिक्योर करते हैं या एप्लीकेशंस को जो या सर्वरलेस फंक्शन जो क्लाउड में रन हो रहे हैं उनके कर रहे होते हैं। फिर क्लाउड सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड है नहीं, उसके लिए CSPM क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है। CIEM होता है, किम भी कहते हैं इसको, यानी जो आपको परमिशंस देनी हैं वही परमिशंस यूज़र्स के पास है नहीं जो क्लाउड में है उनके लिए। कुछ लोग आप सोच रहे हो कि शायद ये IAM का काम है, हाँ ये IAM का भी काम है, पर ये क्लाउड फोकस है तो इसको हम क्लाउड में डाल रहे हैं। पर कुछ आइडेंटिटी वाले इसको किम में वहाँ डालेंगे, डजेंट मैटर, हमें यूज़ केस क्लियर होना चाहिए। फिर है CASB जो कि क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर है, जो कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन SaaS एप्लीकेशन को सिक्योर करना। एग्जांपल, प्रशांत मिश्रा को जीमेल एक्सेस है, और राम कुमार को ड्रॉप बॉक्स की एक्सेस है, ठीक है, अली को हमारे वन ड्राइव की एक्सेस है। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रोल जो है वो सारा CASB करती है। CNAP जो क्लाउड पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है उनकी सिक्योरिटी के लिए ओवरऑल प्लेटफॉर्म होता है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है हिंदी में, आप वो देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, जो कि नया मॉडर्न वर्जन है क्लाउड सिक्योरिटी का। उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी अगला डोमेन होता है, जिसका काम होता है डेटा का इंक्रिप्शन, उसको सिक्योर रखना, डेटा का लीक प्रिवेंशन, चाहे वो ईमेल से जा रहा हो। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई वर्ड फाइल बनाई है जिसमें कंपनी का सेंसिटिव डेटा है, तो वो ईमेल से ना जाए, नेटवर्क से लीक ना हो, एंड पॉइंट से लीक ना हो। फिर उसको एनक्रिप्ट करके रखूँगा ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए जिसके लिए वो इंटेंडेड नहीं है। फिर होता है DSPM जो कि कंट्रोल और विजिबिलिटी देता है, जो डेटा मूव कर रहा है या जो रेस्ट में है। एग्जांपल, इस पर्सन ने इस फाइल को एक्सेस किया इस टाइम पे, वो अमेरिका में था या दिल्ली में था, मुंबई में था, ओके। फिर उसने इस एप्लीकेशन ने एक्सेस किया, उसने ये चेंज किया, तो ये सारी जो एक्टिविटी है DSPM का काम होता है, ओके। तो ये डेटा सिक्योरिटी का डोमेन है। फिर आते हैं हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी का डोमेन। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का डोमेन कंप्लीट जो होता है वो एप्लीकेशन की जो बिल्ड और रन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसका एंड टू एंड काम कवर करता है, जिसके अंदर एप्लीकेशन की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी, कोडिंग करते हुए सिक्योरिटी का ध्यान रखना, फिर टेस्टिंग करते हुए सिक्योरिटी का ध्यान रखना, फिर आपने जब उसको इमेजेस बना दी जिसको हम CD कहते हैं, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट, उसके टाइम पे सिक्योरिटी करना। और जब आपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिया, जब वो आप एंड यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं, तब उसको सिक्योर रखना रन टाइम में। तो इस पूरी साइकिल के लिए एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी का स्पेस होता है, और इसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस है। जैसे मैंने बताया कि जब एप्लीकेशन का डिज़ाइन हो रहा है तब के लिए थ्रेट मॉडलिंग हो सकता है, ठीक है। जब आप सिक्योर कोडिंग कर रहे हो उस वक्त आप SAST स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस कर सकते हो, सोर्स कोड रिव्यू कर सकते हो। तो सो एंड सो फोर्थ। इतना ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम करेंगे इन सब चीज़ों का। आज का टॉपिक हाई लेवल आपको ओवरव्यू देना है, ओके। अगेन मेरे यूट्यूब वीडियो पे आपको ये देख सकते हैं, और साथ में जो सॉफ्टवेयर है माइंड मैप का मैं ये शेयर कर दूंगा, ओके। तो इस तरह से एप्लीकेशन सिक्योरिटी का डोमेन है। फिर आता है थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, जो बहुत पॉपुलर डोमेन है। वैसे सारे डोमेन पॉपुलर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। इस आइडेंटिटी मैनेजमेंट और थ्रेट डिटेक्शन रिस्पांस में सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, ओके। तो इसीलिए इनमें आपको लोग भी ज़्यादा मिलेंगे, ओके। तो इस डोमेन का काम क्या होता है कि कंपनीज पे जो अटैक्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको रोकना, अगर आए हैं तो उनको हैंडल करना। तो इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, जिसका नाम है SIEM, SOAR, एक्सपोजर मैनेजमेंट, थ्रेट इंटेलिजेंस, XDR, और आजकल यूनिफाइड SOC प्लेटफॉर्म्स, और साथ ही साथ अन्य ऑटोनॉमस SOC प्लेटफॉर्म्स, ओके। तो ये 4-5 टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई। फिर आता है OT IoT सिक्योरिटी, यानी जहाँ पे डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशंस है, इनके भी तो डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड है, तो इनको भी सिक्योर करना है। आजकल जब भी वॉर होती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया पे अटैक हो रहे थे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे गैस स्टेशंस आते हैं, बिजली के प्लांट्स आते हैं, राइट। तो इन सब पे अटैक होगा, अगर लाइट चलेगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, गवर्नमेंट का फोकस वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए आज के लिए बड़ा कॉमन होता है। और ये अगर आप मेरा एक साइबर वॉरफेयर का शुरू का वीडियो देखेंगे लास्ट ईयर का, तो आपको उसमें काफ़ी यूज़ केसेस इसके पता चल जाएंगे। तो IoT OT सिक्योरिटी, इस टाइप की डिवाइस की सिक्योरिटी जो टिपिकल IT डिवाइस नहीं होते हैं,
जैसे गैस पे एक पंप है, उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई। ओके, तो इस तरह के डिवाइसेस को सिक्योर करता है। फिर 2024-25 में नया डोमेन आया जो कि एआई सिक्योरिटी पे है। इसमें क्या होता है कि एसेंशली ये मेरे हिसाब से ऐप सिक्योरिटी का ही काम है, क्योंकि आजकल ऐप्स में एआई इनेबल्ड आती है, तो उसके लिए एक नया लैंडस्केप बन रहा है। ओके, जिसमें अगेन वही बिल्ड मॉनिटर रन वाली साइकिल है। तो उसी डोमेन में आप नया स्किल बनाया जा रहा है आजकल। मैं इस पर काफ़ी लर्निंग कर रहा हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना बहुत पड़ता है, जैसे जैसे नए डोमेन्स आते हैं हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे सॉक डोमेन मैंने पहली बार एक टूल पे 2007 में काम किया था, ठीक है, और आज तक वो चल रहा है, पर वो इवॉल्व होता जा रहा है। ओके, फिर जैसे EDR 2012 में काम किया था, 2007 तक उसका नाम ही नहीं पता था, 2012 के पहले कोई नहीं जानता था EDR क्या है। फिर वो टेक्नोलॉजी आई तो हमने वो सीखा। आजकल XDR है, 2018 में आया। तो साइबर में यही है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और आपको सीखना पड़ता है उसके अराउंड उनको। तो ये तो हो गए सारे प्रोडक्ट्स जो कि लोग बनाते हैं अलग अलग चीज़ों को साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो पहली कंपनी होती हैं, कैटेगरी ऑफ कंपनी साइबर में होती हैं, वो है प्रोडक्ट कंपनीज। तो आमतौर पे जो लोग हैं वो इन्हीं के अराउंड काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में काम करता हूँ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट कंपनी है। कौन सी, आप मेरे लिंक्डइन पे देख सकते हो। और मैंने हमेशा प्रोडक्ट कंपनी में काम किया, पर मैं सर्विसेज कंपनीज के साथ भी काम करता हूँ, उनके साथ कोलैबोरेशन में। अब इस तरह की सेकंड टाइप जो कंपनियाँ होती हैं वो सर्विसेज देती हैं प्रोडक्ट्स के अराउंड, ठीक है, जिसमें कंसल्टिंग कि आपको कौन सी सिक्योरिटी टाइप की चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगेन फूड ऑर्डर करने वाली ऐप, उसको क्या सॉक चाहिए, क्या उसको एआई सिक्योरिटी वाली कंपनी चाहिए, क्या उसको नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये उनके ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, किस टाइप की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनका नेटवर्क कैसा है, इसके अकॉर्डिंगली जब कोई कंसल्टिंग करेगा, कोई अंडरस्टैंड करेगा उनकी करंट सेटअप, तब वो बता पाएगा कि हाँ, ये 20 टेक्नोलॉजी की कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं, आप इसमें आपको 5 की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप इन बाकी चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे जो फूड ऑर्डर करने करने वाली कंपनी है, उसको OT सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस तरह का बिजनेस ही नहीं है उसके यहाँ। ओके, फिर आता है सिस्टम इंटीग्रेशन। जब एक बिजनेस ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे ये 5 टेक्नोलॉजी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो फिर कंपनी, दूसरी कंपनी जो आएगी, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो उसको आके सेटअप करेगा। सिस्टम इंटीग्रेशन काम की कंपनियाँ ये होती हैं, जैसे इंडिया में HCL, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ये सब सिस्टम इंटीग्रेशन की बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबली। ठीक है, और इसमें जो लोग होते हैं वो इसी तरह के काम कर रहे होते हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी डिवीजन यही काम कर रही होती है, और वो उनका काम सिस्टम इंटीग्रेशन यानी किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को लेते हैं और उसको सेटअप करने का उनका काम होता है, ठीक है। फिर आते हैं MSSP, मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेंगे और उनसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो कस्टमर को टेंशन नहीं है कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। फूड बनाने ऐप वाली कंपनी वो बोलेगी, बॉस मैं चाहता हूँ कि मेरा साइबर अटैक ना हो, आप बता दो आपको क्या लोगे, पर ईयर का रेट, पर मंथ का रेट, पर एम्प्लॉय रेट, वट जो भी प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आप डिसाइड करो आपको क्या डालना है। मेरे हिसाब से 5 चीज़ें होनी चाहिए, आपको 6 डालनी है, 12 डालनी है, मेरा सर्वर नहीं डाउन होना चाहिए, मेरी ऐप हमेशा चलनी चाहिए। तो इस तरह की कंपनी क्या करती हैं, वो सिस्टम इंटीग्रेशन भी करती हैं, फिर वो मॉनिटरिंग भी कर लेती हैं कि हाँ भाई, अगर आपके अटैक होगा तो मेरा 10 मिनट में इशू हैंडल आपका रिजॉल्व करके देंगे। फिर इसको एक और फर्दर ये लोग काम करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, जिसमें एप्लीकेशंस की, या जिसको बग बाउंटी भी कहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसमें रेड टीमिंग, ब्लू टीम, पर्पल टीम, अलग अलग नाम है, कवर करेंगे हम आगे, अलग अलग रोल्स हैं। तो जो बड़े एक्साइटेडली बहुत लोग बात करते हैं हैक कर लिया, वो एसेंशली एक सिक्योरिटी टेस्टिंग का काम है। ओके, साइबर में हज़ारों रोल एग्जिस्ट करते हैं, हज़ारों टाइप की चीज़ें होती हैं, तो हैक कर लेना इज़ वन स्किल, देर आर अदर स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। फिर आती है थर्ड कैटेगरी की कंपनी सर्विसेज साइड में, MDR। ये क्या करते हैं, ये और थोड़ा डीप जाते हैं MSSP से। ये लोग प्रोएक्टिव काम करते हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा टेक्निकली डीप होते हैं। जैसे अगर इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे हुआ, किसने एक्सेस दी थी, क्यों हैक हुआ, एक्सेट्रा। हैक नहीं, कोई रैंसमवेयर भी हो सकता है, या सर्वर क्यों डाउन हुआ। फिर ऑडिटर्स आते हैं एक रोल, जिसमें KPMG, डेलॉयट, PwC, EY, ये सारी कंपनियाँ आती हैं। इनका काम क्या होता है कि हाँ, कि आपने जो सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं, या जो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं है, या आपकी इंडस्ट्री का कोई रेगुलेशन है। जैसे एग्जांपल, बैंकिंग में RBI बताता है कि ये सारी चीज़ें आपके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो बता देंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 100 चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो कोई वेरीफाई तो करेगा, तो वो काम ऑडिटर्स का होता है।
आमतौर पे इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। इंटरनल यानी वो कंपनी खुद ही हायर करेगी, जो खाना ऑर्डर वाली कंपनी है वो खुद ही 4 बंदे या व्हाटएवर दैट नंबर इज, उतने लोग को रखेगी और बोलेगी कि आप लोग हमेशा चेक करोगे कि आरबीआई ने जो रिकमेंडेशन दी है, मतलब आरबीआई में जस्ट नाम दे रहा हूँ एक बॉडी का, हो सकता है फूड में कोई हो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, बट लेट्स से वो कहेगी कि हाँ मेरे को ये 100 चीज़ें चाहिए बेस्ट रिकमेंडेड, गवर्नमेंट ने जो कह रखी हैं वो मुझे करनी है, तो इंटरनल वाले वेरीफाई करेंगे और एक्सटर्नल वाले फिर सर्टिफिकेट देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इस तरह की कंपनियां होती हैं और इसमें फिर फर्दर सब्लिक और भी स्पेसिफिक निश बन जाती हैं। जैसे कुछ कंपनियां सिर्फ सिक्योरिटी टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगी, कुछ सिर्फ एमएसएसपी करेंगी, तो अगेन बहुत वेरिएशन है, हज़ारों कंपनी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो जी ये था सारा साइबर सिक्योरिटी का स्पेस। अगेन ये फुल एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत ज्ञान है, बहुत सारा है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, इससे हमें अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। किसी जगह बहुत ऑप्शन है तो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। ओके, तो इस गान क्या करना है, क्या है नंबर 1, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो अपने करियर के। एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हो तो सबसे पहले तो आप बेसिक काम करो, एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो आई एम अज्यूमिंग आपके प्रोजेक्ट्स में होती है, उसको बनाओ, ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होगी, कैसे हैक होगी, ठीक है। नहीं बना सकते, जाओ कैप्चर द फ्लैग नाम की एक एक्टिविटी होती है, गूगल करो कैप्चर द फ्लैग, उनको उनसे सीखो, बना बना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उस पर आप टेस्ट करो, डाउनलोड करो इमेज को, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन ब्रेक या कुछ और चीज़ों को ब्रेक नहीं करोगे, उसको जोड़ोगे कैसे, उसकी कमियां कैसे निकालोगे, तब तक आप उसके लिए सोल्यूशन नहीं बना सकते, उसको आप गाइड नहीं कर सकते, कंसल्टिंग नहीं कर सकते, सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो बेसिक चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन या कोई भी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है के कंपोनेंट्स हैं वो कैसे ब्रेक होते हैं। जैसे आजकल ड्रोन कॉमन है, तो आपके इंटरेस्ट ड्रोन में, रोबोटिक्स में, तो बोलो रोबोट कैसे हैक होगा, रोबोट कैसे ब्रेक हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैसे मैं उसको हैक कर सकता हूँ, पढ़ो उस पर मटीरियल करो, फिर आप उसकी सिक्योरिटी डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। फिर अगर आप अर्ली करियर में हो, जिस मतलब अर्ली करियर नहीं, 5 साल से कम एक्सपीरियंस, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पढ़ें अभी तो, और जिस टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम कर रहे हैं उसके अराउंड सर्टिफिकेशन लेना चालू कर ले। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन उससे आपको डीप नॉलेज मिलता है, क्योंकि आप एक टाइम कमिट करते हो वो लेने के लिए, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लेवल पे हो 5 से 10 साल वाले में, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप क्लाउड, एआई, सिक्योरिटी, ये सब टेक्नोलॉजीज आप में पढ़ना चालू करें, सर्टिफिकेशन लें, नॉन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस लें, जनरल स्किल बनाएं। ओके, अगेन आपको अपने करियर, अपने मैनेजर से हमेशा डिस्कस करना चाहिए, आपके डोमेन में, आपकी इंडस्ट्री में क्या चेंज हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको हमेशा आगे रहना है, तभी आप साइबर में करियर बिल्ड कर पाएंगे। विद दैट, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब या स्पॉटिफाई पे आप कमेंट्स छोड़ दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, अगली बार मिलते हैं।